हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, चाहे महिला मित्र चाहे पुरुष मित्र, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवालों को लिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। निम्न में से कौन पदार्थ है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रेम, स्नेह, वायु, घृणा। तो इनमें से बताना आपको कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ कहते किसको है भाई? तो पदार्थ उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और कोई ना कोई स्थान घेरता हो, उसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ। अब इसमें आपको बताना है कौन सा पदार्थ है। तो बताओ, प्रेम, क्या लव करना कोई पदार्थ है डियर? ना ना सर ना, ये तो लव करना तो कोई पदार्थ नहीं है। स्नेह, जो अपने माँ जो बच्चों से प्यार करती है, स्नेह करती है, क्या वो पदार्थ है? ना सर, ये भी पदार्थ ना है। ठीक है, वायु, वायु एक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये सभी गैसों का मिश्रण है, ये आपका पदार्थ में आ जाएगा। इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ ये कोई ना कोई स्थान को घेरता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घृणा, घृणा करना, बताओ हेट करना, किसी से आप हेट कर रहे हो, ठीक है, घृणा कर रहे हो, तो क्या ये कोई पदार्थ है? ना सर, ये नहीं है, ये सारा का सारा फीलिंग है। ठीक है, ये तीनों, बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये पदार्थ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या भौतिक रासायनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं डियर? तो रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें नए पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है और वो फिर पुनः अपने पदार्थ में, अपने अवस्था में नहीं आता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या बन गया? दही, है ना, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब बताओ, दही से फिर दूध बना सकते हो? ना ना बना सकते हो, इसीलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में वो फिर अपने स्थान पे, अपने पुनः अवस्था में आ सकता है। ठीक है, तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन। आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? ठीक है, तो लोहे में जंग लगना भी एक तरीके से आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? आलू चिप्स, जो आप कुरकुरे खाते हो ना, कुरकुरे जो खाते हो, उसमें कौन सा गैस भरा होता है? आप लोग देखे होंगे, जो आप चिप्स, आलू चिप्स, लेज जो खाते हो, उसमें गैस भरा होता है। आप लोग सोचते हो कि हम लोग को ठगने के लिए गैस भर देता है, कि बहुत सारा लगेगा देखने के लिए, ऐसा मन में आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन मत रखो। ठीक है, उसमें इसलिए भरा जाता है कि वो चिप्स खराब ना हो। ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन, N2 गैस होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? ठीक है, तो गर्म भोजन का जो गंध होता है या फिर इत्र की गंध, जो आप इत्र लगाते हो, उसका गंध दूर तक फैल जाता है। कैसे फैलता है? तो वो विसरण से फैलता है। किससे फैलता है? विसरण। ये विसरण क्या होता है? विसरण उसे कहते हैं जो स्वतः मिल जाता है, कोई दो पदार्थ जो है स्वतः मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि हम परफ्यूम लगा लिए, ठीक है, अब परफ्यूम लगा लिए हम अपने रूम में, अब दूसरा रूम में भी उसका सेंट चला जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्या हम वायु में उस सेंट को घोल रहे हैं? उस गंध को क्या हम घोल रहे हैं? नहीं, ऑटोमेटिक घुल जा रहा है वायु में। तो उस प्रकार का जो होता है, ठीक है, स्वतः मिलना, उसी को हम लोग कहते हैं विसरण। बात समझ में आ रही है? जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहे पे जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, लोहे से जंग लगाने का, बचाने का, जंग लगने से बचने का क्या क्या उपाय हो सकता है? पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दो, यसद लेपन कर दो, है ना, तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसको समझो कैसे कहते हैं डियर। ठीक है, जो बच्चे हमारा क्लास को नहीं देखे हैं, ठीक है, जैसे कि हम अभी मैथ और साइंस, हमारा एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। ठीक है, हमारा ऐप पे क्लास चल रहा है। ऐप का नाम जिसको नहीं पता है वो नाम याद रखेंगे, मिशन 2 वाले सर। ठीक है, मिशन 2 वाले सर, है ना, 2 वाले सर। ये आप जाके प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जी हाँ डियर, वहाँ पे आप लोग का बहुत ही बेहतरीन तरीके से
अभी आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये चैप्टर जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो पढ़ लेंगे उसको तो क्लियर है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे H2 और O2 ये दो चीज़ है, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग जब मिलता है तो क्या होता है, हमारा दोनों रिएक्शन करता है, हमारा दोनों अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है H2O, जल का निर्माण करता है। अब ये जो पहले से है, ठीक है, जो जो चीज़ मिल करके बना है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो बन करके उत्पाद, जिस चीज़ का निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वो यहाँ समझ लेंगे, ठीक है। और जो ज्वाइन किए तो उसको तो क्लियर है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप लोग मैसेज करेंगे, वहाँ पे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, हाँ, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग 7 नंबर। क्या दिया हुआ है, फिर FeO है ना, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारा, फेरस एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और फेरस को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है। फेरस ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो हमारा क्या बन जा रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है और फेरस को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसे कि यहाँ पे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, कौन सा अभिक्रियाशील धातु है, तो ये आपका एल्युमिनियम। जब ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है जो है ना, वो कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, भगा देता है, हटा देता है। तो यहाँ पे फेरस से ज़्यादा ताकतवर एल्युमिनियम है, तो क्या कर रहा है, एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड जब हम दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और फेरस कमजोर था तो कमजोर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। बात समझ में आए। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु तत्वों को क्या करता है, उसको जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। बस ऐसे है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट COU प्लस H2, ठीक है। दोनों जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पे उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं सारा का डेफिनेशन याद होगा, सारा का सारा मतलब समझ में आ रहा होगा उन लोगों को, तो और वहाँ अभी डायरेक्ट आप लोग आंसर भी कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, और यहाँ पे जब अभिक्रिया हुआ, होने के बाद क्या हो गया, कॉपर बन गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो गई, लॉस हो गई, घट गया ऑक्सीजन, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन था अकेले, और हाइड्रोजन के साथ अब जब अभिक्रिया हुआ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, मतलब कि क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। जब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि और वृद्धि होती है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो दोनों साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें हानि होती है ऑक्सीजन को उसको उपचयन कहते हैं, जिसमें ये ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें उपचयन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन कहते हैं, और जिसमें दोनों होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दोनों हो रहा है इसलिए हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। बात समझ में आ रहा है डियर, ठीक है। देखिए हम हर क्वेश्चन को आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आप लोग आंसर रटने से मतलब रखो, समझो बात, ठीक है। जो भी हम पढ़ाते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग समझने का प्रयास करो। ऐसा अगर रटना है तो बोलो, तो हम इसका आंसर बता देंगे, 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा और आप लोग आसानी से इसको कर लेना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, समझो, ठीक है। ऐसा थोड़ी हो कि H2 के जगह में H2 लिखा रहेगा, हो सकता है वहाँ पे O2 लिख दे, गारंटी है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करो। ज्वाइन करना है क्लास को तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहा से जिंक जो लेपित होता है उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग यसद लेपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहा चूर्ण मतलब फेरस के साथ क्या कर रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों को जब अभिक्रिया करवाने रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, तो फेरस क्लोराइड बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस जो हो रहा है विस्थापित हो जा रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रहा है डियर, विस्थापित हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जब कर रहे हैं तो क्या हमारा बन रहा है जी, फेरस क्लोराइड। तो फेरस क्लोराइड कहाँ पर, यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन नंबर ए में ही पढ़िए, वही सही आंसर है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बना रहा है, फेरस क्लोराइड आयरन क्लोराइड, बात एक ही चीज़ है, ठीक है। फेरस को ही लोहा कहते हैं, आयरन कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जिंक और कॉपर सल्फेट
दोनों को जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो सिंपल सा है, हम अभी आपको बताएं कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, उसको जलीय विजन से विस्थापित कर देता है, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो ठो विस्थापन हो, किठो दो ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर सी में देखें तो दो विस्थापन हो रहा है। कैसे सर, कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे सिल्वर मतलब Ag को हम लोग सिल्वर कहते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl दोनों को अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो AgCl हो गया, Ag जो है Cl के साथ हो गया, ठीक है। और वही अगर हम देखें सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ हो गया, सोडियम नाइट्रेट के साथ, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, अर्केट हो अदला बदली हो रहा है, दो ठो अदला बदली हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो बच्चे हमारे क्लास ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं वो नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार नीचे कमेंट करना जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके जो भी एग्ज़ाम आएगा, जो भी आएगा आपका बीच में एग्ज़ाम आता है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और फाइनल एग्जाम, तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर, मैग्नीशियम रिबन जब वायु के संपर्क में आता है तो उस पर सफ़ेद रंग का परत जम जाती है। जी हाँ, अगर मैग्नीशियम जो रिबन होता है अगर वो वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसमें एक सफ़ेद कलर का परत जम जाता है जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। आप लोग लालटेन जलाए हो, लालटेन जो पहले होता था, ठीक है, अब तो CFL का ज़माना आ गया, लालटेन है ना, अब तो CFL का ज़माना आ गया, तो आप लालटेन कहाँ जलाओगे। लालटेन में आप देखे होंगे जिस समय बत्ती जो होता होगा उसमें आप लोग जलाते होंगे तो वहाँ पे एक कार्बन लग जाता होगा ऊपर में, जब उसको छोड़ाते होगे उसके बाद माचिस मार के जलाते होगे, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन में एक सफ़ेद कलर का क्या हो जाता है, परत जम जाता है जो जलाने में बाधा उत्पन्न करता है, बैरियर उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे जलाने से पहले मैग्मार्क से साफ किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है, जलाने से पहले इसको साफ किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए इसका आंसर, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहा को डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। आप इसका एग्जांपल भी आप लिख देना, देखिए फेरस कॉपर सल्फेट दोनों को अभिक्रिया करवाएं तो फेरस सल्फेट बन गया और फेरस को क्या कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे फेरस सल्फेट था और यहाँ पे फेरस और कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया करवाया तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग का है, तो इसीलिए इसका रंग बदल जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देख लेते हैं डियर, ठीक है, चूंकि हर बार हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहते हैं तो इस बार भी हम आप लोग को 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, तो उसका जो होता है ना चमकीला उजला होता है, चमकीला उजला, याद रखना। अगला सवाल देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सफ़ेद कलर का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, मतलब बिना ज्वाला का, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला में जब आग लग जाता है तो उसमें क्या है, ज्वाला होता है, मतलब जलता है, इस टाइप से नहीं जलता है। मोमबत्ती जलता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। किरोसिन भी अगर आप मिट्टी तेल भी जलाओगे तो ऐसे ऐसे जलेगा, ठीक है। मीथेन गैस भी जलेगा, लेकिन कोयला क्या होता है, सिर्फ दीप्त होता है, क्या होता है, दीप्त होता है, ठीक है। बस वो आपका क्या बोलेंगे उसको, गर्म होता है, हिट होता है, ठीक है, और लाल हो जाता है, वो जलता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बोलेंगे सर जलता नहीं है, जलने का मतलब है कि आग इस तरीके से निकलता नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया डियर, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, साग सब्जियों और को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे डियर आज का आप लोग का सारे इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको हमसे अच्छा लगता है पढ़ना तो, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और हाँ डियर, अगर चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इसी तरीके का अगर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो लगता है हमारे चैनल से, अगर आपको हेल्प होता है या फिर तो कुछ भी है तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ,
अगर आप पिछले बार जो आपके सीनियर है जो 11th क्लास में चले गए हैं, अगर आप भी उनकी तरह करना चाहते हैं, आप लोग भी लगता है कि जिला टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर करने का प्लान बनाते हैं, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। जी हाँ डियर, अभी से स्टार्ट करो। और हमारा एप्लीकेशन पे क्लास अभी रेगुलर चल रहा है, ठीक है। इसलिए एप्लीकेशन पर अगर नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन पे जुड़ जाएंगे। कोई भी दिक्कत है, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ नंबर निकालेंगे और वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके एक बार बात कर लेंगे हेल्पलाइन नंबर में, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में। सेट 2 को लेकर के हम बहुत जल्द आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।